दोस्तों आपके भी घर में अगर कोई 12th पास कैंडिडेट है या तो फिर वो मेल है या तो फिर वो फीमेल है और उनका जो एज है ना वो 18 से 30 के बीच में है, तो रेलवे की तरफ से एक न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें आपको 25,000 से लेकर के 35,000 तक सैलरी मिल जाती है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। इस 25 मिनट के वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के कैमरे से लाइव फोटो कैसे कैप्चर कर सकते हो। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। लेटेस्ट अपडेट में आपको देखने को मिलेगा 28 अक्टूबर 2025 के डेट में एक नोटिफिकेशन निकाला गया है CN07/2025 फॉर नल टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट भी देखने को मिलेगा कि 27/11/2025 के रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लेंगे। नोटिफिकेशन देखने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप इसमें थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे कि इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है ना 28/10/2025 से इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है और इसमें आप लास्ट सबमिट जो कर सकते हो 27/11/2025 के रात के 12 बजे तक इसमें आप लास्ट सबमिट कर सकते हो। अगर किसी कारणवश आप 27/11 को पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप पुनः 29/11/2025 तक आप इसमें पेमेंट को कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक होता है तो 30/11/2025 से लेकर के 9/12/2025 तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मैंडेट इन द टेबल बिलो। एप्लीकेशन कंप्लीट इन रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो इसमें पोस्ट निकाले गए हैं, जो आपका पे लेवल मिलने वाला है, कितनी आपकी सैलरी मिलने वाली है, कितना आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने वाला है, आप इस टेबल में आकर के एक बार जरूर से चेक कर लेंगे। तो पोस्ट का नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सैलरी का पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस पे लेवल के अनुसार कितनी आपको सैलरी मिलेगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको कितना मिलेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 18 से 30 वर्ष के हैं अगर आप हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3058 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि एज ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 30 वर्ष के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज करके इसमें अप्लाई करने जाते हो तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/1/1996 का डेट ऑफ बर्थ रखा गया है और ओबीसी एनसीएल के लिए 2/1/1993 का डेट ऑफ बर्थ रखा गया है और SC ST के लिए 2/1/1991 का डेट ऑफ बर्थ रखा गया है। मतलब अगर आपका 2/1/1991 का डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उससे पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहा तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि SC ST कैंडिडेट के लिए ना 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ मिल जाता है देखने को, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट आते हैं 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। एग्जामिनेशन फी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का चालान रखा गया है। जैसे कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं या तो फिर ईडब्ल्यूएस से या तो फिर ओबीसी से, किसी भी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो 500 रुपये का चालान आपका लगेगा। वहीं पे फ्रेंड्स अगर आप बात करें कि अगर आप SC हैं, ST हैं या तो फिर एक्स सर्विसमैन से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, या तो फिर अगर आप विकलांग हैं या तो फिर फीमेल हैं या तो फिर ट्रांसजेंडर है तो आपको 250 रुपये का ही चालान लगेगा। उसमें आपको 250 रुपये रिफंड भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 500 रुपये का चालान लगेगा, उसमें आपको 400 रुपये रिफंडेबल भी दिया जाता है। पोस्ट वाइज पैरामीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नेम ऑफ द पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें ना इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको लगेगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप 12th पास हैं 50% मार्क्स के साथ में तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पे पोस्ट वाइज करके यहाँ पे आप आकर देख लेंगे फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद ना अप्लाई करने से पहले आपको अकाउंट को जनरेट करना होता है। तो अकाउंट जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एंड अकाउंट का, लेकिन अकाउंट वही लोग जनरेट करेंगे जो 2024 में फॉर्म को फिल नहीं किए हैं अभी तक।
जैसे कि अभी जो वैकेंसी निकला था ना लेटेस्ट में एलपी का, या तो फिर ग्रुप डी का, या तो फिर इससे पहले जो एनटीपीसी निकला था ग्रेजुएशन पोस्ट पे या तो फिर अंडर ग्रेजुएशन पे, उसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लॉगिन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्रिएट एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। कंट्री ऑफ द नेशनलिटी आपको पहले सिलेक्शन करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जितना भी डिटेल आप कैंडिडेट का फिलअप करोगे, कैंडिडेट का फुल नेम आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है, सेम नेम को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। अगर आपके नेम में कभी चेंजिंग वगैरह हुआ होगा तो आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज वाला नेम आपको फिल करना है। और अगर आपके नेम में कभी चेंजिंग वगैरह नहीं हुआ होगा, सिंपली आपको नो को चूज कर लेना है, ये कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा। जेंडर आपको बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं। सेम तरीके से जेंडर को भी वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है, सेम फादर नेम को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, सेम मदर नेम को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। उसके बाद आपको सामने कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले ईमेल आईडी फिलअप करना होगा और जनरेट ईमेल ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा ना, उस इस वाले बॉक्स में आपको फिल करके आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। सेम तरीके से मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अब आपको आईडी वेरिफिकेशन करना है। तो आईडी वेरिफिकेशन आप 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका हो गया वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर का, कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपने डिजिलॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। इस पे क्लिक करके जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, आप इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो सिंपली मेरे आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, एस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स में ओटीपी को फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो आधार होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा ना, तो आपके आधार का फोटो, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, पूरा डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा जो भी आपके आधार में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा क्रिएट करोगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बताया गया है। मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट वाला ऑप्शन को चूज करना है, ये ग्रीन इस तरह का टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया ना, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आपको उसमें कुछ मिस्टेक लगता होगा तो वहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो डायरेक्टली आप सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे ना, तो आपके सामने लॉगिन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो कि आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आप उसके सहायता से भी लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर जो आपने अभी अकाउंट को क्रिएट किया और ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाला उस पर भी ओटीपी लेकर के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं कि आप अपने आधार कार्ड वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है और जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करना है, आई एम नॉट ए रोबोट वाला ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड को इस प्रकार से शो करेगा। अब फॉर्म को फिल करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 2 नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन वाले पोस्ट पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया। उस वीडियो को आप एक बार जरूर विजिट करें अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप अंडर ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट का। यहाँ पे आपको सबसे पहले ना बोर्ड को चूज करना होगा कि आप किस बोर्ड में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। देखिए जो भी डिटेल आपने अभी रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया ना, वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आपको रिलीजन बताना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना धर्म यहाँ पे क्लिक करके चूज कर लेंगे।
उसके बाद आपको मातृभाषा बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने मातृभाषा को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आप जो ये अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम दोगे ना, वो आपको किस लैंग्वेज में क्वेश्चन चाहिए तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2। तो आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा के निशान हो या तिल का निशान हो तो वो आप फर्स्ट वाले कॉलम में फिलअप करेंगे। सेम तरीके से सेकंड वाले कॉलम में भी आप फिल कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना, कम्युनिटी डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो कम्युनिटी डिटेल को फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको ये देखना है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल या तो फिर एससी या तो फिर एसटी या तो फिर ओबीसी या तो फिर ईडब्ल्यूएस। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कास्ट को चूज करेंगे। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे आपको कास्ट नेम फिलअप करना है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी फिलअप करना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ ना वो किस अथॉरिटी से इशू हुआ। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने अथॉरिटी का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ वो किस अथॉरिटी से हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको इशू स्टेट या तो फिर यूटी का नाम पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू हुआ उस स्टेट का नाम आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट का इशू डेट फिलअप करना है, उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब जब भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा ना उसका आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपका डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम। इस एग्जाम के लिए अगर आप फ्री में रेल ट्रैवलिंग पास लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। अब देखिए ये जो रेल ट्रैवलिंग पास है वो किसे किसे मिलता है, तो अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हो या तो फिर एसटी कास्ट से तो ही आपको ये मिलेगा। अन्यथा अगर आप जनरल से आते हो या तो फिर ओबीसी से आते हो तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नेम फिलअप करना है कि आपका ना सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करोगे वो 400 KB से कम में होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, पोस्टर एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आप चूज करेंगे कि आप ना किस स्टेट के रहने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट का नाम को चूज कर लेंगे। जो आप स्टेट चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज कर लोगे। उसके बाद फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे, आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे, आप अपने पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या तो फिर मेजर टाउन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। इतना चीज फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमानेंट एड्रेस का। तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में फिलअप किया ना और अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क करना है। ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका ये डिफरेंट है इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने अदर डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स सर्विसमैन का डिटेल फिलअप करना है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो आपको क्या करना है, यस को चूज करके उनका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है, ये भी कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सब्सक्राइब डिटेल का। तो सब्सक्राइब डिटेल क्या है और इसको आप क्या चूज करोगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पारा इतना। तो अगर आपका राइटिंग एबिलिटी में कुछ अफेक्टेड है, मतलब आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यस को चूज कर लेना है। टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सेकंड बॉक्स खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि डू यू नीड ए सब्सक्राइब। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी और को साथ में ले जाना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेंगे। आई अंडरस्टैंड को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ये चीज फिलअप हो गया। और अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप राइटिंग एबिलिटी को अच्छी तरीके से पूरा कर लेते हो, तो आपको सिंपली यस पे के वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है,
एबीसी डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप एबीसी में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप एबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एबीसी में फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, तो उस क्राइटेरिया को देखने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यस को चूज कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे चूज करोगे तो ईबीसी कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल करके आ जाएगा कि आपका जो फैमिली इनकम होगा ना एनुअल, वो 50,000 से कम होना चाहिए और आप बीपीएल कार्ड के होल्डर होने चाहिए। अब ये फैमिली इनकम दिखाने के लिए आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आपसे ईबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ना, अभी जो आपसे सिर्फ सीरियल नंबर मांगा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को चूज कर लेंगे कि आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है या तो फिर बीपीएल कार्ड है, आईजेड एमटीएस इशू बाय रेलवे की तरफ से है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। और अगर आप इन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हो तो आपको ईबीसी होल्डर में नो को चूज कर लेना, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिटेल्स ऑफ द सर्विंग रेलवे एप्लीकेटेड। तो अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपको क्या करना है, यस को चूज कर लेना है और डाटा को फिल करना है। और अगर आप रेलवे के कर्मचारी नहीं है, सिंपली आपको नो को चूज कर लेना है, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा करंटली एम्प्लॉयमेंट डिटेल अदर देन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे। अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, किसी और भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपका जो है गवर्नमेंट जॉब है, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक पीएसयू का, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। अगर आप करेंटली में किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, किस गवर्नमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। और अगर आप करेंटली में बेरोजगार हैं, सिंपली आपको नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे बोला गया कि बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, मतलब फी को रिफंड करने के लिए यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिलअप करना है। तो जिस भी होल्डर के नाम से बैंक अकाउंट है ना, उस होल्डर का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो बैंक का नेम होगा वो यहाँ पे शो करेगा और आपका बैंक का एड्रेस आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अगर आप इससे पहले फॉर्म को फिल किए होंगे, जैसे कि एनटीपीसी का जो वैकेंसी है या तो फिर टेक्नीशियन का वैकेंसी है या तो फिर एएलपी का आया, तो आपका 10th का क्वालिफिकेशन ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप रहेगा। अगर आपके केस में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर शो नहीं करता है तो आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे फिलअप करके दोबारा से अपडेट कर लेंगे, ठीक है। ये सर्टिफिकेट डिटेल आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको 12th का क्वालिफिकेशन चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 12th को चूज कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, एनए डिसिप्लिन को चूज करेंगे। अब ये जो 12th आपने किया ना वो किस स्टेट से किया है, तो उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th क्वालिफाई किया है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग फिलअप करना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज फिलअप करना है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि डू यू हैव ए टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर पे हिंदी एंड इंग्लिश का टाइपिंग आता हो तो आपको क्या करना है, यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो 12th का डिटेल आपका ऐड होकर के यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। इस फॉर्म में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ना, वो फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना। तो देखिए फोटो का इंस्ट्रक्शन अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो आपका फोटो अपलोड करने में जरा सा भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए ड्रेस कोड आपको यहाँ पे दिया गया है, तो नन व्हाइट, मतलब आप व्हाइट ड्रेस पहन के नहीं फोटो को लेंगे, नहीं तो आपको फोटो क्लिक नहीं होगा। आपको कलर ड्रेस में ही फोटो को लेना है, ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड होगा वो भी आपका व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप फोटो क्लिक करोगे तो आपके फेस पे चश्मा नहीं होना चाहिए, या तो फिर मास्क नहीं होना चाहिए, या तो फिर कैप नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे आप फोटो ले रहे हैं ना, वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब गुड क्वालिटी का लाइट होना चाहिए कि फेस आपका सही तरीके से कैप्चर करे। जब आप लाइव फोटो कैप्चर करोगे ना, तो आपके बैकग्राउंड में ना कोई अन्य व्यक्ति, मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तभी आपका इजीली लाइव फोटो कैप्चर हो पाएगा। अब ये लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आप अपने कंप्यूटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास वेबकैम होना जरूरी है। अगर आपके पास वेबकैम नहीं रहा तो आप अपने कंप्यूटर की मदद से लाइव फोटो कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करना, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल से लाइव फोटो कैसे कैप्चर करना है। सबसे पहले हम सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो हाइट रहेगा ना वो 60 पिक्सल में इसका हाइट आप बनाएंगे, और इसका जो विथ रहेगा 140 पिक्सल इसका विथ रहेगा।
अब इस सिग्नेचर का जो साइज रहेगा ना 49 केबी के अंडर में आपको रखना है और 30 केबी के ऊपर आपको रखना है। इतने में आपको सिग्नेचर बना लेना होगा। देखिए मोबाइल से फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का बारकोड खुल करके आ जाएगा। लाइव फोटो को कैसे कैप्चर करना है चलिए हम अपने फोन के कैमरे पे चल के आपको बताते हैं कि लाइव फोटो को आप कैसे कैप्चर कर पाओगे। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। इसी कैमरा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके फोन का आपका कैमरा खुल करके आ जाएगा। इस कैमरे से आप अपने बारकोड को स्कैन करेंगे, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है। इस लिंक पे ना आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, डायरेक्टली आपको आरआरबी के वेबसाइट पे लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, आप दोनों तरीके से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद आधार से भी आप लॉगिन कर सकते हैं या तो फिर आप अपने आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके को यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। तो आप लॉगिन करोगे ना तो डायरेक्टली आपको फोटो पे ही लेकर के आ जाएगा। अब देखिए फोटो को कैप्चर करने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड है जो कि यहाँ पे आपको समझना है। आप फोटो जो आप कैप्चर करोगे ना, जिस समय आपका फेस जो है ना नॉर्मली होना चाहिए, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ में रखते हो या तो फिर आप अपने फैमिली के साथ में रखते हो, सेम उसी तरीके से आपका जो है ना फेस होना चाहिए। फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर लाइव इमेज का। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फोटो कैप्चर करेंगे ना तो 0 टाइम पर आपका फोटो जो है ना आप इजीली कैप्चर हो पाएगा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए थोड़ा सा आप इसे जूम आउट करेंगे। इस प्रकार से आप अपने उंगली की मदद से इसे आप जूम आउट करेंगे या तो फिर आप 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसे डेस्कटॉप मोड में भी ला सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डेस्कटॉप मोड में भी इसे ला सकते हो। या तो फिर नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद इस पर थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस का। इस यस वाले ऑप्शन पे ना आपको क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके फोन का लाइव कैमरा खुल करके आ जाएगा। फ्रेम के अंदर फेस को ले जाने से ही सिर्फ फोटो कैप्चर नहीं होगा, यहाँ पे आपको करना क्या, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आई। तो आप इस फ्रेम में फेस को कैप्चर करोगे और आप अपने आई को ब्लिंक करोगे। कैसे करना है मैं साइलेंटली तरीके से आपको बताता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से आप अपना भी फोटो कैप्चर कर सकते हो, वो भी आप अपने मोबाइल की मदद से। तो देखिए इस प्रकार से आपको कैप्चर करना है और आपको अपने आईज को ब्लिंक करना है। प्रकार से आपको फोटो शो करेगा। कैप्चर हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये फोटो आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद वापस से आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लॉग इन करना है। तो देखिए जो अभी आपने मोबाइल के कैमरे से फोटो कैप्चर किया ना वो आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा। अब आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको लाइव चल के बताता हूँ कि आपको कैसे बनाना है फोटोशॉप की मदद से। तो फोटोशॉप में हम लोग आ जाते हैं सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए। फोटोशॉप को ओपन होने के बाद डबल क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर है ना वहां से उस फाइल का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे, उसको सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। आपका सिग्नेचर जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमेज का। इस इमेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इमेज साइज का ऑप्शन मिलेगा, इस साइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सल को सेट रहने देना है। पिक्सल को सेट रहने के बाद विड्थ में इसका 140 लिखेंगे और हाइट में इसको 60 लिखेंगे। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर आपका रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको Ctrl+S से इसे सेव कर लेना है और केबी को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, केबी को मैनेज करने के बाद वापस से आप अपने साइड पे आएंगे, ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपने सिग्नेचर जो अभी जनरेट किया ना वो रखा होगा, वहां से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। उसके बाद ओपन करना है। जैसे आप सिग्नेचर को ओपन करेंगे आपका सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से शो करेगा। सही वाले टिक पे आपको चेक मार्क करना है। आपका सिग्नेचर देखिए यहाँ पे अपलोड होकर के आ चुका है। उसके बाद एसडीकेशन को चेक मार्क करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने पोस्ट परफॉर्मेंस चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए पोस्ट परफॉर्मेंस में आप जिसे भी सबसे पहले रखना चाहते हैं ना उसे प्लस वाला आइकन पे आपको टिक करना है, ये इधर की ओर आ जाएगा। तो जिसे भी आपको सबसे पहले रखना है आप अपने हिसाब से इस प्रकार से चेक मार्क करते जाएंगे, ये इधर की ओर आता जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये दोनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद पैलेस का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे भी आपका पैलेस होगा। सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पोस्ट परफॉर्मेंस आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है।
उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी डिटेल आपने फिलअप किया ना रजिस्ट्रेशन से लेकर के पोस्ट परफॉर्मेंस तक, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। इसको आपको बारीकी तरीके से चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली वापस आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जो भी आपका फी डिटेल लगने वाला होगा ना, वो अमाउंट आपका यहाँ पे शो करेगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे विथ SBI ई-पे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का नोट्स आ जाएगा, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है या तो फिर UPI है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज देखने को मिलेगा। मेरे केस में पेमेंट एंड सक्सेसफुल है, तो यहाँ पे एंड सक्सेसफुल का मैसेज देखने को मिल रहा है। आप इसे चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्टली आप बैक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने माई एप्लीकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। कि अभी हम लोग बात कर रहे थे CEN 07/2025 जो अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट आया है ना उस पे, तो देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा ना, तो व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो आपको 15 से 20 मिनट का वेट करना है, दोबारा से आप यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से RRB में जो न्यू रिक्वायरमेंट आया है ना अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट पे, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।